तो वही राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी में 12 से 15 फरवरी तक वेदारण्य हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल 2021 राजस्थान सरकार और श्रुति फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फेस्टिवल को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की गई। फेस्टिवल को लेकर राजस्थान सरकार के आवासीय आयुक्त रोली सिंह, श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका श्रुति पोद्दार और फिल्म निर्माता और निर्देशिका रमा पांडे से विशेष बातचीत की। न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं प्रशांत की ये खास बातचीत। राजस्थान सरकार और श्रुति फाउंडेशन राजस्थान में टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन्होंने कार्यक्रम की जानकारी दी। आइए इनसे जानते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहेगा और क्या उसकी रूपरेखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रमा पांडे से, जो फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। रमा जी, क्या रहेगा ये कार्यक्रम? जैसा कि आपने अपने इस प्रेस ब्रीफिंग में सुना, कार्यक्रम का पूरा अंदाज जो है मदनोत्सव है, यानी वसंत है और मदन का ये उत्सव है, तो राग रंग जो है वो उसमें बराबर भरा रहेगा। सांस्कृतिक विरासत की जो अपनी धरोहर है उसका हर रंग जीवित भी बिखरेगा और वो भी बिखरेगा जो अचल है, जो चल नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि जैसे मैं अपने पहले इनॉग्रल डे पे रामगढ़ की कथा सुना रही हूँ, है ना, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि थाने बुलावे था को रामगढ़, इसी तरह हमारे वाले में भी हमने वही तमाम आर्ट की वो रखी विधाएं जो हमारे राजस्थान की हैं। उसमें हमारी भपंग जो है वो हमारे साथ गा रहे हैं, हमारी जो ड्रामा है या जादूगर है, जो भी है, सबको मिला जुला करके इस कथा को हम मानवीय पक्ष से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि विरासत में भी जान होती है, पत्थर की भी अपनी शान होती है, वो भी आपसे बात करता है। तो वो बात हम पत्थरों से कराए तो हमारी कथा इस रंग में जाएगी। उसके बाद शोभना जी हैं, वो हरिहर का रंग और दूसरे रंग बिखेर रही, फिर गीता चंद्रन है, और बीच में बहुत सारे मंगनियार हैं, उनके लोकल कलाकार हैं, वो सब भी एडप रंग ला रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि यहाँ रामगढ़ नहीं अकेला, लगा है रंगों का मेला। आइए। ये रमा जी कह रही हैं कि थाको बुलावे थाको रामगढ़। अब आइए बात करते हैं श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका श्रुति पोद्दार से। श्रुति जी, क्या सोच के आपने ये आयोजन शुरू किया और कब से कर रहे हैं? हमारे जो सफ़र है वो तो 2013 से शुरू हुआ रामगढ़ में। जब मेरे मन में आया, मैं उस समय यूके में बैठी थी, और मेरे मन में आया कि कोई ऐसी धरती है भारत में जहाँ जो पूरे इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है कल्चर में, एजुकेशन में, हेरिटेज में, वो एक ऐसी धरती है जहाँ पे वो कम्युनिटी को लेके फलना फूलना है। तो वो धरती के खोज में 6 महीने के बाद मेरे मन में ऐसे ही आया कि हम रामगढ़ चले। वो हमारे पुरखों की जगह भी थी, पर ऐसे ही मन में आया। तो हम जब गए तो कुछ ही घंटों में मैं कन्विंस हो गई कि यही वो जगह थी जो मैं खोज रही थी। और उसके बाद ये श्रुति फाउंडेशन है, वो बहुत तरीक़ों से जुड़ा, चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे शौचालय बनाने हो, चाहे विडोज़ और सिंगल विमेन अर्नर्स को रेजरेक्ट करना हो, या हेरिटेज होटल बनाना हो। वो तो खैर फाउंडेशन के थ्रू नहीं, वो दूसरे आउटफिट के थ्रू हुआ। पर हमने देखा कि कोई चीज़ एक कड़ी लेके नहीं हो सकता। जब बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी तभी एक पूरे रीजन का उद्धार होगा। तो हर एंगल से हमने कोशिश की कि उसका उद्धार हो और लोगों को उसके बारे में पता चले। तो इसी लक्ष्य से हमने फेस्टिवल भी शुरू किया, क्योंकि फेस्टिवल में क्या है, लोग मज़ा करते हैं, सेलिब्रेशन होता है, हुनर पैदा होता है, लोकल बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कलाकार जो इतने माननीय कलाकार हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट, हमारे देश के भी विदेश के भी, वो सब आते हैं। तो उससे क्या होता है, एक उमंग भी होता है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस लेवल पे नहीं रहता कि लोग बातें कर रहे हैं, उमंग आता है, रस आता है, और उस रस में सब जुड़ते हैं, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे हमारे लोकल लोग हों, और उनको अपनी धरोहर की जान फिर से होती है जो वो भूले हुए हैं 100 साल से। तो उनको भी लगता है अच्छा कुछ तो होगा हमारे धरोहर में कि इतने लोग आ रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो फिर उनको भी नॉलेज होता है, उनको भी अवेयरनेस होता है, और गवर्नमेंट जुड़ती है। तो गवर्नमेंट भी जो शेखावाटी की तरफ थोड़ी सी अवेयर नहीं थी, और वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है जो हम हवेली होनर्स हैं। अगर हम ही अपनी धरोहर भूले हुए हैं तो गवर्नमेंट क्यों करेगी कुछ? तो जो हमारे लोग हैं, जो शेखावाटी के लोग हैं,
रामगढ़ शेखावाटी जो इट वाज द रिचेस्ट टाउन इन 1900, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम उस समय, वो सब छोड़ के चले गए। तो हमारा लक्ष्य है कि लोग वापस आएं, लोग अपनी चीज़ों को देखें। कभी देखा ही नहीं उन्होंने। हमारी जो पिछली जनरेशन थी, हमारे फादर चाचा की जनरेशन, वो कभी आए ही नहीं रामगढ़, तो कैसे जानेंगे कि है क्या। आजकल तो उनको ये भी नहीं पता कि हमारी हवेली है कहाँ। तो हम चाहते हैं कि ये लक्ष्य है कि सभी लोग जुड़ें, चाहे रामगढ़ के या कोई भी शेखावाटी के टाउन के लोग हों, या गवर्नमेंट हो, या कलाकार हो, या वहाँ के लोकल लोग हों, या वहाँ के वैद, वहाँ के हुनर वाले, या इंटैक हो जो प्रेजर्वेशन करता है, या यूनेस्को हो, या कोई भी वर्ल्ड बॉडी हो जिनको दर्द है हेरिटेज के लिए, वो सब साथ आएं, उसको बढ़ाएं, उसकी एडवोकेसी करें, उसको प्रिजर्व करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें और मज़ा भी करें। यही है। ये श्रुति जी कह रही हैं कि फाउंडेशन के जरिए लोगों को उनकी विरासत से जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इनका बड़ा सहयोग कर रही है। राजस्थान सरकार की जो आवासीय आयुक्त हैं रोली सिंह, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रोली जी से जानते हैं कि राजस्थान सरकार का क्या सपोर्ट रहेगा। रोली जी, क्या सपोर्ट है? हमारे साथ जब से जुड़ी हैं श्रुति जी, हमने इनको कोशिश की है कि हम इनके विजन के साथ अपने आप को अलाइन करें, जो कि अपने आप में थोड़ा सा उन्होंने जागरूक किया कि ये हमारी हेरिटेज है और इसको बचाना है। ये रोली सिंह जी थी जो बता रही थी कि राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए लोग आगे आएं और पर्यटन को बढ़ावा दें। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।